अच्छा, इंटरनल हंटिंग के बारे में जो है ना इसको एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ भी कहते हैं कि आप खुद को एक्सप्लोर कैसे करें। सबसे पहले तो ये है कि हम जिस चीज़ को चेज़ करना चाहते होते हैं, जिस चीज़ को पाना चाहते होते हैं, उसको ज़्यादातर बाहर ढूँढते रहते हैं। वो बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर है। यानी अ, अगर हम यूँ देखें कि जिन चीज़ों से हम खुश होते हैं, खुशी बाहर है, अंदर है। अगर एक सिचुएशन से आप खुश होते हैं, तो फिर तो हर बंदे को उस सिचुएशन में खुश होना चाहिए। यानी मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, एक शादी है, एक शादी में आप बहुत खुश हैं, वहीं पे एक बेचारे की जान जा रही होगी। ऐसा है कि नहीं है? तो खुशी जो है ना, खुशी, गम, कामयाबी, नाकामी, खौफ, लालच, बुग़्ज़, हसद, ये सब आपके अंदर है। अब इसको एक-एक करके ना, इसके ऊपर से पर्दे उतारने होते हैं। तब आप अपनी कोर वैल्यूज़ तक पहुँचते हैं और कोर टैलेंट तक पहुँचते हैं, जिसे खुदादाद सलाहियतें भी कहते हैं। अब वो इतना पर्दों में लिपटा हुआ है कि उस पर्दों को खोलना और वहाँ तक पहुँचना आपका काम होता है। अब मैं आपको बताता हूँ, आपने कभी ये सोचा कि यार एक बंदा जो है वो एक पर्टिकुलर फ़ील्ड में गया और सक्सेसफुल हो गया और हम नहीं हो पाए, तो हम फ़ौरन दिमाग हमारा कंपैरिज़न में चला जाता है। एक चीज़ को तो हम खुद को उसके साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। अगर वो हमसे अच्छा हो तो हम मायूस हो जाते हैं, वो हमसे माड़े हालात में हो तो चौड़े हो जाते हैं हम। ऐसा होता है ना? ऐसा क्यों होता है? ऐसा अक्सर टाइम हमें ये लगता है कि खुदा की जो तक़सीम है ना, ये कोई ठीक नहीं है। हालाँकि ऐसा नहीं है। अल्लाह ने चीज़ों को कैसे तक़सीम किया हुआ। यानी मैं आप सब लोगों को मिठाई का एक डब्बा दे दूँ, एक-एक, आप में से हर एक बंदे को। अब मैं उसे कहूँ कि इसको खोलना अब आपका कमाल है। खोलने में एक पज़ल गेम है। जिसने वो पज़ल सॉल्व कर ली, वो खोल के मिठाई खा सकता है। अब आपने थोड़ी-सी एफ़र्ट की, आपने थोड़ी-सी एफ़र्ट की, आपने फेंक दिया, ये शाम तक लगा रहा, ये अगले 3 दिन तक लगा रहा। इसने शाम को जाके डब्बा फेंक दिया, इसने 3 दिन तक मेहनत की और 3 मंथ या 3 दिन के बाद इसने जाके डब्बा खोल लिया और मिठाई खाना शुरू कर दी। अब आप कहेंगे कि यार, इसको तो मिठाई मिल गई, हमें नहीं मिली। असल में वो डब्बा आपको भी मिला था। आपने उसे खोलने तक का जो काम था वो आपका था, वो आपने करना था, वो आप नहीं कर पाए, वो इसने कर लिया। हमारे पाकिस्तान में आज तक यंग आदमी को यही नहीं सिखाया गया कि यार जो आपके अंदर टैलेंट है, उसको आप निकाल के बाहर कैसे लाओगे? समझ आ रही है? उसके चंद तरीके हैं। सबसे पहले अपने आप से चंद सवाल पूछा करो। हर शाम मैंने ये जो अभी आपको कहा ना कि आप लोग आज रोज़ाना की बेस पे आधा घंटा अपने लिए निकालोगे। उस आधे घंटे में आपने करना क्या है? एक पेपर पेन लें और बैठें और अपनी सबसे पहले जिन चीज़ों को आप अपनी ख़ामियाँ समझते हैं, उसको लिखें। जिन चीज़ों को आप खूबियाँ समझते हैं, उनको लिखें। जो काम आपको दुःख देता है, उसको लिखें। जो आपको खुश करता है, उसको लिखें। जब आप इनको लिखना शुरू करेंगे ना, आप आपस में मैच कीजिएगा, किसी की मैच ही नहीं होंगी, सबकी अलग-अलग होंगी। इसका मतलब क्या है कि हर बंदा दिमागी माइंडसेट की अलग-अलग सीढ़ी के ऊपर खड़ा हुआ है। हमारे साथ एक ज़ुल्म क्या होता है, सबको एक ही जगह पे हाँक दिया जाता है कि सब ने ये काम करना है। मैं अभी थोड़ी देर पहले जो आप लोगों से ज़िक्र कर रहा था कि सबका एक जैसा टैलेंट नहीं होता, मुख्तलिफ होता है, सबकी सक्सेस भी मुख्तलिफ होती है। आप यहां से शुरू करें, अंदर जाएं, अपने अंदर जाएं, आहिस्ता आहिस्ता चीजें आपको फील होना शुरू होंगी, आहिस्ता 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 आहिस्ता। हमारा मसला क्या होता है, हम अपनी दो तरह की हमारी खामियां होती हैं, एक वो जो लोग जानते होते हैं, एक वो जो लोग नहीं जानते, हम खुद जानते होते हैं। अब हमारा मसला क्या होता है, असल जो गंद होता है ना, असल जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वो उस जगह पे होती हैं जहां लोग नहीं जानते कि मेरे अंदर ये भी कमियां और खामियां हैं।
जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। बहुत सारे लोग अपने अंदर, उनकी एक आदत है कि वो तन्हाई में जब आते हैं तो वो लड़कियों से बातें करने की को दिल करता है, या इस तरह की वल्गर वीडियोस देखने का दिल करता है, डांस देखने का दिल करता है, और मुख्तलिफ रील्स देखने। आजकल यूथ तो यहीं फंसी हुई है सारी। बट ना तो मैंने जितना सर्वे किया, जितना लोगों को मैंने कहा कि यार लिखो अपने बारे में, तो कोई एक भी ये बात नहीं लिख सका। जिन्होंने लिखे वो बहुत कम थे। और यहां वो फंसे हुए हैं, उनका 80 to 90% फोकस यहां कंज्यूम हो जाता है। सिर्फ फोकस नहीं कंज्यूम होता, एनर्जी भी कंज्यूम होती है। फोकस जहां लगता है एनर्जी लगती है। अच्छा, कुछ लोग तो ये बताना ही नहीं चाहते किसी और को, खुद को तसल्ली दिए रखते हैं झूठियां। यानी मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एक बंदा जानता है कि मैं लालची हूं, लेकिन वो किसी को नहीं बताता कि यार मैं लालची हूं। हमारा जो पाकिस्तान में जिस कॉन्सेप्ट को हम बिल्ड कर रहे हैं वो मेंटोरिंग कॉन्सेप्ट है। वो क्या है? मेंटोर कौन होता है? जिसके सामने आप खुली किताब की तरह यूं खुल जाते हैं, फिर वो आपकी इंजीनियरिंग करता है और आपके पुर्जे सेट करता है। एक डॉक्टर है, अगर आप उसके पास जाते हैं और वो आपको बताता है बताओ तुम्हारी बीमारी क्या है, अब आप उससे चीजें छुपाएंगे तो वो बीमारी पकड़ेगा कैसे? हम यही गलती करते हैं। मैं क्यों कहता हूं ये मोटिवेशनल स्पीकर और ये बुक्स और ये कुछ भी आपको चेंज नहीं कर सकता इतना तेजी से, जितना तेजी से एक मेंटोर चेंज करता है। अब उसमें क्या होता है, जब आप किसी शख्स के साथ बैठते हैं और अपनी तमाम तर खामियां और खूबियां सामने रख देते हैं बड़े खुले दिल से, उसके लिए जरूरी है सबसे पहले उसके ऊपर ट्रस्ट हो। ऐसा है कि नहीं है? और मैं आपको एक मजेदार बात बताऊं, जब आप ये लिखना शुरू करेंगे ना, 80 to 90% जो चीजें आप अपने लिए लिख रहे हैं कि ये मैं गलत करता हूं, ये मेरी खामियां हैं, आपको पता ही नहीं है कि वो एक्चुअल में खामियां नहीं है। अब वो आपका यहां खब्त है, अगर ये बात किसी को पता चल गई मैं तो मारा जाऊंगा, तो वो आपके अंदर खौफ क्रिएट करती है। अब जब खौफ क्रिएट करती है वो आपको फलने फूलने नहीं देती। इंसान कभी भी 6 चीजों के साथ आगे नहीं बढ़ सकता, जिसमें पहले नंबर पे खौफ है, दूसरे नंबर पे लालच है, तीसरे नंबर पे बिलीफ सिस्टम है, रॉन्ग बिलीफ सिस्टम, चौथे नंबर के ऊपर उसकी ग्रीड है, पांचवें नंबर पे उसका मिसकंसेप्शन है जिस काम को वो कर रहा है, छठे नंबर के ऊपर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर मैं ये कहता हूं कि अगर ये चीज इंसान के अंदर पाई जाती है तो वो तो एक कदम भी कभी आगे नहीं बढ़ा सकता अपनी लाइफ में। वो है अपने ऊपर क्वेश्चन खड़ा करना। जब तक आप देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपने कितने लोग देखे हैं जो ये कहते हैं कि फलानी कंपनी में मैंने पैसे लगाया मेरा डूब गया, फलानी कंपनी में मेरा पैसा लगाया वो कंपनी लेके भाग गई, फलाने बंदे के साथ मैंने पैसे लगाए वो पैसे लेके भाग गया, फलाने के साथ मैंने लगाए वो लेके भाग गया। तो ये सारे गलत हैं। ऐसा ही है ना? ये सब कंपनियां गलत हैं, ये सब लोग गलत हैं। ये कॉन्सेप्ट उसका बिल्ड हो जाता है। मेरे से लिखवा लो, वो पांचवी फिर किसी जगह पे फिर पैसे डबो आएगा। पता है क्यों? क्योंकि वो जड़ नहीं पकड़ रहा। और जड़ क्या है? ये बड़ी जबरदस्त बात है, अगर ये आपने पकड़ ली तो। जड़ है, उसने पकड़ना है अपना लालच। अगर वो सिर्फ ये देखे कि ये पैसा मेरा कंपनियां डबो रही हैं या ये पैसा मेरा लालच डबो रहा है, तो जैसे ही उसने पकड़ लिया कि भाई हर दफा मेरे पैसे कंपनी नहीं डबो रही, ये पैसे तो मेरी लालच डबो रही है, अगली दफा उसका पैसा नहीं डूबेगा। ये बात समझ आ रही है? yes, yes. हमें क्या लगता है? हमें ये लगता है कि यार ये पैसा जो है ये फलाने बंदे ने डबो दिया, फलाने काम ने डबो दिया, फलाने ने डबो दिया, फलाने ने डबो दिया। हालांकि ऐसा नहीं होता। वो पैसा हमने खुद डबोया होता है, हमारी लालच ने डबोया होता है।
अब अगर आप लालच के ऊपर नजर रखना शुरू करें, आपका कोई पैसा डबो नहीं सकता। सेम इसी तरीके से आपने अपने इर्द गिर्द एक कमाल की बात सुनी होगी, वो जी हालात ठीक नहीं है, गवर्नमेंट ठीक नहीं है, फलाना ठीक नहीं है, फलाना ठीक नहीं है। अगर आपके अंदर ये वाला माइंडसेट पाया जाता है, ये बिलीफ, इसे रॉन्ग बिलीफ सिस्टम कहा जाता है, और सेल्फ इन्वेस्टिगेशन की कमी की वजह से ये चीजें होती हैं। जो लोग ये बहाने करते रहते हैं, आज ये हालात ठीक नहीं है, आज मेरे पास पैसे नहीं है, आज मेरी फुफ्फो ने तावीज करवा दी है, ये मसला है, नवाज शरीफ की हुकूमत है, इमरान खान की है, ये है वो है, उन्हें ये देखने की जरूरत है कि प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम अंदर है। अंदर क्या प्रॉब्लम है? अगर वो ये देखने पे फोकस करें कि वो कौन सी चीज है मेरे अंदर जो मुझे काम करने से रोक रही है, तभी तो बहाना आ रहा है। सब कुछ ठीक हो जाए उसके बाद फिर भी एक बहाना होगा। जैसे मैंने आपको कंपनियों के एग्जांपल, तो वो ढूंढ लेगा फौरन अपना, क्या अपने अंदर से क्या पकड़ लेगा? अपने अंदर से काहिली को पकड़ लेगा, अपने अंदर से सुस्ती को पकड़ लेगा। समझ आ रही है? जैसे ही उसने अपनी काहिली और सुस्ती को पकड़ा, अब उसे पता चल जाएगा कुछ भी ऐसा नहीं है, बाहर सब ठीक है। जिस बंदे के अंदर काहिली और सुस्ती खत्म हो गई, तो अब तो उसे काम चाहिए। अब काम, आपने कभी ये देखा, एक बच्चा है छोटा सा, वो शरारतें कर रहा है, उसके पास एक, उसने रिमोट उठाया और यूं यूं मारना शुरू कर दी। आप ये रिमोट उससे ले लेते हो और कहते हो चुप करके यहां बैठ जा। वो ये रिमोट को छोड़ता है, आपका मोबाइल उठा लेता है और मोबाइल मारना शुरू कर देता है। आप उससे जो मर्जी है ले लो, उसने कोई ना कोई एक्टिविटी करनी ही करनी है। ऐसा है कि नहीं है? क्यों? उसके अंदर वो वाले जरासीम नहीं है, कायली और सुस्ती के, उसके अंदर एनर्जी है, और एनर्जी चुप करके बैठ ही नहीं सकती। समझ आ रही है? उसके अंदर एनर्जी है, एनर्जी आराम से नहीं बैठेगा। हाँ, आपको अगर उसे ये तोड़ने से रोकना है, तो आप इसकी जगह कोई और खिलौना दे दो, अब वो उसके साथ लग जाएगा। आपने आपने क्या किया? एनर्जी का मुंह नहीं रोका, उसको दूसरी तरफ लगा दिया, वो वहां बहना शुरू हो गई। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फर्ज किया जिसमें आपको लगेगा कि यार ये काम मैं अकेलेपन में गलत करता हूं, आपकी वहां एनर्जी जाती है ऑटोमेटिकली। अगर आप उस एनर्जी का रुख मोड़ देना, कुछ लोग क्या कहते हैं, आइंदा के बाद मैं झूठ नहीं बोलूंगा, इससे कुछ नहीं होगा। आप इस वजह को पकड़ो कि आप झूठ क्यों बोलते हो। हम झूठ इसलिए बोलते हैं कि यार थोड़ा सा बाहर मेरा इंप्रेशन कैम हो जाए। ऐसा होता है ना, कुछ लोग होते हैं, लेट सपोज वो झूठ बोलते हैं कि जी ये गाड़ी मेरी है। क्यों बोल रहा है वो झूठ? अगर वो सारी जिंदगी अपने साथ ये कहेगा मैं झूठ नहीं बोलूंगा नहीं बोलूंगा, वो रोक ही नहीं सकता। इट्स नॉट पॉसिबल कि वो झूठ से जान छुड़ा सके। क्यों? उसने रूट नहीं पकड़ी। रूट ये है कि मेरे अंदर एक शो ऑफ की ख्वाहिश है, जब तक मैं उसका कोई बंदोबस्त नहीं करूंगा, मैं झूठ को नहीं रोक सकता। मैं गाड़ियों के साथ, लोगों की गाड़ियों के साथ खड़े होकर तस्वीर बनाने की कोशिश करूंगा और इंप्रेशन दूंगा कि मैं तो बड़ा। अब उसकी रूट को पकड़ो, जैसे ही आप उस रूट को पकड़ोगे, तो वो दो तरीकों से बाहर निकलती है। उसको जी लो, यानी आप एक जेन्युइन गाड़ी ले लो। अब कितने दिन उसके साथ तस्वीरें खिंचवाओगे? एक दिन वो ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। अब उसके लिए एफर्ट की जा सकती है और गाड़ी ली जा सकती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आपने जब जो अंदर से आ रहा है उसकी रूट पकड़ी, तो आप फ्रूट, वो कल बड़ी जबरदस्त बात हुई, आप रूट पे काम करो, फ्रूट ऑटोमेटिकली आएगा। जो लोग रूट पे काम नहीं करते, उन पे फ्रूट नहीं आता। तो ये जिस माइंड सेट की मैं बात करता हूं, एक एंटरप्रेन्योर माइंड सेट या एक कामयाब माइंड सेट, उसकी रूट पे काम करने की जरूरत है। वो रूट आपके अंदर है, हर बंदे की अलग अलग है। उसमें झिझको मत, अपने साथ कम से कम लॉयल हो जाओ, अपने साथ झूठ मत बोलो। जो आपको लगता है कि मेरा ये मेरे अंदर पाया जाता, बल्कि मैं तो ये भी कहूंगा
कि ठीक और गलत भी लिखने की जरूरत नहीं है, बस जो कुछ अंदर है उसे लिख दो। ठीक और गलत के चक्कर में क्यों पड़ते हो? तो जो कुछ अंदर है, लेट सपोज अंदर लालच है, लिखो। अंदर खौफ है, लिखो। अंदर आपके फर्ज किया शो ऑफ है, लिखो। आपके अंदर कमजरफी है, लिखो। मुनाफकत है, लिखो। दलेरी है, लिखो। बेवकूफी है, लिखो। जो ये बाद में देखेंगे कि ठीक है या गलत है, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, एनर्जी इस पे लगनी चाहिए या इसका रुख मोड़ना चाहिए। आप रूट को बदल दो, फ्रूट बदल जाएंगे। ये गाट में पॉइंट।